जी भाई अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एक लैब परफॉर्म करने वाले हैं। लैब हम परफॉर्म करेंगे अमेजोन इंस्पेक्टर की। अमेजोन इंस्पेक्टर एक टूल होता है, एक सर्विस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं क्लाउड के ऊपर। और ये क्या करता है, अमेजोन इंस्पेक्टर जो होता है ये हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर नेटवर्क असेसमेंट करता है और होस्ट असेसमेंट करता है। मतलब इसका क्या है, मतलब ये वल्नरेबिलिटी चेक करेगा आपके अकाउंट के अंदर। Amazon इंस्पेक्टर एक सर्विस को यूज करते हैं हम, जिसको हम अपने अकाउंट के अंदर रन करते हैं। जैसे रन करते हैं, रन करने के बाद ये हमें फाइंडिंग बताता है कि कहाँ कहाँ में वल्नरेबिलिटी आ रही है आपके अकाउंट के अंदर, कहाँ कहाँ से अटैक्स हो सकते हैं या कहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो ये हमें डिफरेंट सजेशंस, फाइंडिंग्स बताता है हमें। ठीक है, तो इसके आज हम लैब करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए, Amazon इंस्पेक्टर रन स्कैन्स that analyze all your network configurations, आपका VPC, everything, such as security group, network, ACLs, routables, internet gateways together to infer reachability. You don't need to send packets across the VPC network are connected to EC2 instances network ports. It's like a packetless network mapping and रिकॉग्नाइजेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जिस तरह हम क्या करते हैं कि हम समटाइम पिंग करके देख लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक सर्वर्स को या मशीन को पिंग करके देखते हैं क्या वहां तक रीचबिलिटी हमारी है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। लेकिन Amazon इंस्पेक्टर के अंदर ऐसा नहीं हमने करना है। Amazon इंस्पेक्टर के अंदर सिर्फ ये खुद ही सारा कुछ करेगा, खुद ही ये पैकेट सेंड करेगा, खुद ही उसको देखेगा क्या कोई आपका नेटवर्क को हम रीच कर पा रहे हैं इंटरनेट से, नहीं कर पा रहे। तो ये अपने नेट से सारी चीजों को देखता है। From Amazon Inspector, you will use the network reachability package to analyze your network configurations to find security vulnerabilities in your EC2 instances. तो यहाँ पे डिफरेंट काम कर सकते हो, बट आज के लैब के अंदर हम सिर्फ अपने EC2 इंस्टेंसेस की वल्नरेबिलिटी को चेक करेंगे। आप देखिए आपके पास 50-100 सर्वर लगे हुए हैं। अगर आपने वन बाय वन चेक करने लग गए कि मेरे 50 या 100 सर्वर के अंदर कहाँ कहाँ में वल्नरेबिलिटी आ रही है या कहाँ कहाँ मैंने बेस्ट प्रैक्टिस अडोप्ट नहीं की हुई, तो वहां पे क्या होगा, इट्स जो है ना कॉम्प्लेक्स टास्क होता है हमारे लिए। बट Amazon इंस्पेक्टर हमारे काम को हमारे लिए आसान कर देता है कि ये ऑटोमेटिकली तमाम इन्वायरमेंट जितने भी आपके EC2 बने हुए हैं, पूरा आपका वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रन करता है, उसके अंदर उसको स्कैन करता है, उसके अंदर रन करता है। और तमाम वल्नरेबिलिटीज जितनी भी होती हैं, जो भी वीकनेस होती हैं, वो आपको ला के बताता है कि भाई यहाँ यहाँ जो ना आपकी इंप्रूवमेंट होने वाली है, यहाँ पे ये चीज कर लें। ठीक है, तो आज यही करेंगे आज हम लैब के अंदर। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे EC2 के ऊपर। क्योंकि मैं ये लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पहले से बनी होंगी। जिस तरह अब मैंने इस अकाउंट को ओपन किया तो मेरे यहाँ पे 2 सर्वर होने चाहिए पहले से ऑलरेडी। ये देखिए मेरे 2 सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी रन हो रहे हैं। ठीक है, बने हुए हैं पहले से। एक का नाम है ऐप सर्वर और दूसरे का नाम है बैशन सर्वर। तो 2 सर्वर मेरे बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इनका टैग्स को चेक कर लेते हैं कि टैग हमने क्या लगाए हुए हैं यहाँ पे। मैं मैनेज टैग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 टैग लगे हुए हैं। एक नेम टैग लगा हुआ है, सिक्योरिटी स्कैन, क्लाउड लैब के नाम से डिफरेंट टैग्स लगे हुए हैं। ये हम अपनी आसानी के लगाते हैं। आपको आज आपको ये भी आइडिया होगा कि हम टैग क्यों लगा सकते हैं। जिस तरह आज के लिए हम ये टैग यूज करेंगे सिक्योरिटी स्कैन का। मैंने एक टैग लगाया सिक्योरिटी स्कैन। ठीक है, तो ये टैग ऑलरेडी मेरे पास लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो ये मेरा था पहला वाला सर्वर। अब मैं जाता हूँ बैशन सर्वर के ऊपर। इसके टैग भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 टैग लगे हैं, तो यहाँ मैं एक टैग लगा लेता हूँ सबसे पहले, सिक्योरिटी स्कैन के नाम से। आप कोई भी टैग लगा सकते हैं, बट क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर यही चीजें लिखी हैं तो हम फिर यही चीज करेंगे। और वैल्यू है इसकी ट्रू। ठीक है, सेव कर दिया हमने। सिर्फ यहाँ पे टैग लगाने हैं आपने। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक और चीज देख लेता हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे हम
हम किसकी लैब परफॉर्म कर रहे हैं? इंस्पेक्टर की। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ इंस्पेक्टर। ये देखें, ये आ रहा है अमेजोन इंस्पेक्टर। ये क्या करता है? कंटिन्यूअल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एट स्केल, क्या आपकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है। इस पे क्लिक करें। ये कुछ अपडेट्स आती रहती हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, स्विच टू इंस्पेक्टर क्लासिक। एक्चुअली इसके दो वर्जन होते हैं, अगर आप इसको एडवांस लेवल पे यूज करना चाहते हैं यहाँ से कर लें एक्टिव इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे उसको एक्टिव करना पड़ता है। बट हम इसकी ये सर्विस यूज करेंगे इंस्पेक्टर क्लासिक के नाम से, क्योंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसके लिए परमिशन भी नहीं होगी। ठीक है, देखें क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट परमिशंस। तो इंस्पेक्टर पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, इंस्टॉल द AWS एजेंट ऑन योर EC2 इंस्टेंसेस, रन एन असेसमेंट फॉर योर असेसमेंट टारगेट, रिव्यू योर फाइंडिंग्स एंड रेमिडिएट सिक्योरिटी इश्यूज, उसको रिमूव कर लें। तो ये तीन चीजें हम करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर कुछ एजेंट्स होते हैं उसको अपने EC2 के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। आपने इंस्पेक्टर की लैब करनी है तो इंस्पेक्टर एक सर्विस है, तो उसके लिए पहले कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, मतलब कोई रोल असाइन करने पड़ते हैं, वो पहले से अटैच है। मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ें प्री कॉन्फ़िगर्ड है पहले से। आपको भी लैब के अंदर इसी तरह मिलेंगी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ EC2 के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा, IM रोल। तो ये एक रोल इसको पहले से साइन है, मेरे EC2 को, मेरे सर्वर को एक रोल साइन है कि आपके ऊपर जो भी उन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी, इंस्टॉलेशन करनी थी, ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, Amazon Inspector enable you to analyze the behavior of your AWS resources and help you identify potential security issues. Get started पे क्लिक करें और यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, एडवांस सेटअप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एडवांस सेटअप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ से भी आप सेटअप कर सकते हैं, ये जो है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें, असेसमेंट सेटअप आपने किया हुआ, आपने कहा नेटवर्क असेसमेंट करो और होस्ट असेसमेंट पर करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं, एजेंट आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो किस तरह करते हैं उन्होंने यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं कि आप इस तरह उसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। एजेंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में जाके ओपन हो जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि हम एजेंट किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, इंस्पेक्टर एजेंट्स होते हैं, आपको उसको करना पड़ता है यहाँ पे इंस्टॉल। तो खैर अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम एडवांस सेटअप पे जा रहे हैं। इस पे क्लिक करना है। हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे अब हम तीन स्टेप परफॉर्म करने हैं। डिफाइन असेसमेंट टारगेट, हमने टारगेट खुद से डिफाइन करना है। डिफाइन असेसमेंट टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बनाएंगे और रिव्यू करेंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे दें। असेसमेंट टारगेट ऑल इंस्टेंसेस, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ नेटवर्क ऑडिट। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, नेटवर्क ऑडिट नेम दे दें। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि आपने किसको स्कैन करना है, मतलब किन किन EC2 को आपने स्कैन करना है। तो मैं कह रहा हूँ ऑल इंस्टेंसेस, या तो इस पे क्लिक कर दें ऑल इंस्टेंसेस पे। बट अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ तो इसका मतलब मैं कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस है तो मैं उसको रन कर सकता हूँ। उनके लिए मैं ये एक टारगेट, मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, टारगेट डिफाइन कर रहा हूँ ना, कि इंस्पेक्टर जो किन किन टारगेट को टारगेट करेगा, किन किन सर्वर्स को टारगेट करेगा, तो यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे की पेयर्स यूज होते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं की पेयर डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे कुछ सर्वर हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी स्कैन का की पेयर लगा हुआ है और उनकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। आपने सिर्फ उसी को स्कैन करना है, उसके अलावा किसी सर्वर को स्कैन नहीं करना। ठीक है,
तो मेरे सर्वर पहले से बने हुए हैं, सिर्फ उसी को स्कैन करेगा, उसके अलावा ये किसी को स्कैन नहीं करेगा। अगर आप और भी यहाँ पे रहना चाहते हो तो यहाँ पे और भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल आप सर्वर्स को यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। इंस्टॉल एजेंट्स, इंस्टॉल द Amazon इंस्पेक्टर एजेंट ऑन ऑल एसिड इन दिस असेसमेंट टारगेट। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे एजेंट्स को इंस्टॉल नहीं कर रहा। टू यूज दिस ऑप्शन मेक श्योर दैट योर इंस्टीट्यूशन हैव द एसएसएम एजेंट इंस्टॉल्ड आई एम। तो उसके लिए कुछ अलग से कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ती है, उन्हें रोल साइन करना पड़ता है। तो खैर हम एक सिंपल तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर आप इसको एडवांस लेवल पे करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी स्कैन किया मैंने। ये सिक्योरिटी स्कैन वही है जो मैंने अपने सर्वर को टैग लगाए थे। अब नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफाइन असेसमेंट टेम्पलेट। यहाँ पे पूरा टेम्पलेट बनाऊंगा मैं, कि मुझे क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने टारगेट को डिफाइन किया, और सेकंड स्टेप के अंदर पूरा एक प्रोसेस या प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो यहाँ मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ, नाम दे सकते हैं जो हमें लैब में दिया गया, मैं वही दे देता हूँ नाम। असेसमेंट टेम्पलेट नेटवर्क इसको नाम दे दें। उसके अलावा आप और भी इसको नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं जो Amazon इंस्पेक्टर हमारे लिए कर सकता है। पैकेजेस, रूल पैकेजेस, जिस तरह यहाँ पे देखें, कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयर्स हमें फाइंड करके दे सकता है। सीआईएस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बेंचमार्क हमें बता सकता है सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें दे सकता है। नेटवर्क रीचेबिलिटी, कि हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो रीचेबल है या नहीं इंटरनेट से। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें हमारे लिए वो कर सकता है। बट यहाँ पे जो ना हमने सिर्फ एक चीज को फाइंड करना है, वो है नेटवर्क रीचेबिलिटी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी सेम यही चीज लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे अब बाकी चीजें भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस भी आपको बताएगा अगर आप ये भी रन करेंगे। तो खैर मैं अभी इसको अनटिक कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, नेटवर्क रीचेबिलिटी, कि हमें सिर्फ नेटवर्क रीचेबिलिटी बताएगा हमारे नेटवर्क की। तो डिफरेंट काम आपके लिए कर सकता है, बट ये आपने इसी को सेलेक्ट करना है लैब के अंदर, वरना फिर आप लैब परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। 50 मिनट्स ड्यूरेशन कर देते हैं कि कितनी देर बाद उसे रन करना है। और यहाँ पे अगर आप उसको स्केड्यूल कर सकें कि मुझे जो है ना वो हर 7 दिन बाद रन करना है, तो इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। रिकरिंग असेसमेंट रन वंस एवरी 7 डेज, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो खैर मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप रिव्यू करेंगे। रिव्यू के अंदर आपकी वो सारी चीजें हैं कि सिक्योरिटी स्कैन जो सर्वर है उनको आपने रन कर स्कैन करना है, और उनकी नेटवर्क रीचेबिलिटी में बतानी है कि कौन कौन रीचेबल है इंटरनेट से। वो सारी चीजें आपको ही बताएगा। ये नीचे पढ़ भी लें इसको। एन असेसमेंट रन requires AWS agent to run all easy to instance that comprise your assessment target if you have not yet deployed the AWS agent to create assessment template। अच्छा, अगर हम उसको दूसरे तरीके से करते तो फिर हमें एजेंट भी यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ने थे, बट मैंने आपको बोला कि हम जरा सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एजेंट को इंस्टॉल नहीं कर रहा। सिंपल क्रिएट कर दें, और ये आपका क्रिएट हो गया। में थोड़ा टाइम लेगा, आपके रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, आपने जो भी रूल्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो क्रिएट होंगे यहाँ पे। और ये क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखें असेसमेंट रन के ऊपर हूँ मैं अभी, Amazon इंस्पेक्टर असेसमेंट रन। तो ये क्या करेगा, ये अब हमें यहाँ पे देखा क्या फाइंडिंग बता रहा है, अभी फाइंडिंग में क्या है, जीरो है। ठीक है, अभी फाइंडिंग में मुझे जीरो बता रहा है कि उसने कोई भी फाइंडिंग नहीं की अभी, क्योंकि वो रन कर रहा है ना। तो अब इसको रन करने में थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट। तो जैसे ही हमारे नेटवर्क को रन करेगा, हमारे तमाम EC2 इंस्टेंसेस को रन करेगा, जो जो भी हमने इसको बताए थे, फिर ये हमें कुछ फाइंडिंग बताएगा, कुछ रिजल्ट बताएगा। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने उसको 1-2 बार रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो मुझे उसने 3 फाइंडिंग बता दी है, कि मैंने आपके जो नेटवर्क था उसको मैंने जो ना रन किया, स्कैन किया, और मुझे 3 फाइंडिंग उसने मुझे बताई हैं। आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, बट अगर आपने देखना हो कि क्या क्या फाइंडिंग्स है तो यहाँ पे आ जाए।
ये लेफ्ट साइड पे फाइंडिंग्स वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करें। तो उसने जो भी फाइंडिंग की होंगी वो आपको बता देगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, आपको सेवरिटी लेवल बताता है कि मुझे एक फाइंडिंग मिली है हाई लेवल की, एक मीडियम लेवल की और एक इंफॉर्मेशनल। हाई लेवल का मतलब ये है कि इस फाइंडिंग के अंदर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। मीडियम का मतलब का ये है कि यहाँ पे अटैक्स होने के चांसेस कम है, यहाँ पे रिस्क कम है। इन्फॉर्मेशन है ओके है, ठीक है। इस तरह बताता है आपको। अगर आपने डिटेल में देखना हो केस के अंदर एक्चुअली लिखा क्या होगा, तो आप इसको हाई पे क्लिक करें। तो ये देखें, आपको सारी फाइंडिंग बता रहा है। अब इसमें है क्या, वो ये आपके आपको बता रहा है कि आपने एक टारगेट क्रिएट किया था नेटवर्क ऑडिट का, और टेम्पलेट क्रिएट किया था असेसमेंट नेटवर्क, टेम्पलेट नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि मैंने नेटवर्क रीचेबिलिटी चेक की है, ठीक है। किस सर्वर की, ये इस सर्वर की हमें आईडी बता रहा है कि ये सर्वर है ऑन इंस्टेंस, ये सर्वर है, उस सर्वर की आईडी है। वहां पे क्या है, टीसीपी पोर्ट नंबर 23 ओपन है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलेंट प्रोटोकॉल बोलते हैं। रीचेबल फ्रॉम द इंटरनेट, वो इंटरनेट से रीचेबल है। तो इसने हमें ये फाइंडिंग बताई है। इसलिए ये हाई लेवल की फाइंडिंग है, क्योंकि जो टैलेंट पोर्ट होती है ये बहुत खतरनाक होती है। इसको अनसिक्योर माना जाता है कि ये अनसिक्योर होती है आपके सर्वर्स के लिए। इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। फिर हम इसके लिए इसकी जगह वाला कौन सी पोर्ट यूज करते हैं पता है किसी को? 23 की जगह फिर हम कौन सी पोर्ट यूज करते हैं कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए? जिस तरह को होता है ना, HTTP होता है, एक HTTPS होता है, तो हम HTTP को यूज नहीं करते, हम HTTPS को यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। SSH। इसलिए हम 23 को यूज नहीं करते, हम 22 पोर्ट को यूज करते हैं, जिसको SSH यूज करता है प्रोटोकॉल। हम उसको यूज करते हैं, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो जरा सिक्योर हो जाती है। तो टेलनेट को हम फिर यूज नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं कि टेलनेट बहुत खतरनाक प्रोटोकॉल है, जिसको आपका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ये इनेबल है। तो इसको रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे बता भी रहे नीचे पहले इस तरह बताएगा, पहले फाइंडिंग बताएगा आपको, फिर सेवरिटी लेवल बताएगा कि इसका जो सेवरिटी लेवल है वो हाई है। फिर डिस्क्रिप्शन बताएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जरा उसको डिटेल में बता देगा। और फिर रिकमेंडेशन के अंदर आपको ये बताएगा, यू कैन एडिट द सिक्योरिटी ग्रुप, इस सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जाएं जो इस सर्वर के साथ अटैच है, और वहां पे इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसी तरह मीडियम में आपको क्या बता रहा है, मीडियम में हमें बता रहा है कि आपकी पोर्ट 22 भी जो है ना वो इनेबल है वहां पे। पोर्ट 23 भी यूज हो रही है, 22 भी यूज हो रही है, बट 22 क्योंकि ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, इसलिए इसको वो मीडियम में बता रहा है, हाई में नहीं बता रहा, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। मैं इसको अपने सर्वर को क्लिक करता हूँ, और इसके सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जाके वो जो स्पेसिफिक पोर्ट है 23 उसको रिमूव कर देते हैं, उस रूल को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए, हम किस सर्वर की बात कर रहे हैं जिसकी आईडी ये है 279 आ रहा है लास्ट पे। तो इसी टैब में जाके ये देखें, ये इंस्टेंस आईडी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, इस सर्वर की बात कर रहा है, बैशन सर्वर की, जहाँ पे 279 आ रहा है लास्ट पे। तो मुझे इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। इसका सिक्योरिटी ग्रुप है ये वाला। यहाँ पे इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी आ जाएगा। अभी आई थिंक वो शो नहीं कर रहा। हम सिक्योरिटी टैब में जाते हैं, और यहाँ पे आपको शो करेगा, ये है जी सिक्योरिटी ग्रुप। ये सिक्योरिटी ग्रुप लिखा हुआ है, ये उसका सिक्योरिटी ग्रुप है, उसकी नीचे आईडी आ रही है सिक्योरिटी ग्रुप की। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। आप डायरेक्टली इसके सिक्योरिटी ग्रुप पर चले जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे सारी चीजें बनी होती हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपीस, यहाँ पे भी जा सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिक के ऊपर जाना है तो फिर आप यहीं से आ जाए। एडिट इनबाउंड टूल करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 23 है ना पोर्ट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस रूल को मैं, जो इनबाउंड रूल मैंने ऐड किया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ, और सेव रूल करता हूँ।
मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, इसलिए तो तंग कर रहा है। ठीक है, हमारे रूल जो है वो चेंज हो चुके हैं। अगर आपने देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ एक ही रूल यहाँ पे ऐड है, और वो है 22 वाला SSH। उस बाकी को मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाए और दोबारा असेसमेंट रन पे जाता हूँ। असेसमेंट रन पे आके यहाँ पे देखें, तो जो मैंने पहले असेसमेंट रन की थी वही मुझे यहाँ पे असेसमेंट शो हो रही है। मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करना और दोबारा रन करना। अभी वो दोबारा रन हो रहा है। और अभी दोबारा जब जितनी दफा इसको रन करेंगे उतनी दफा आपको यहाँ पे स्टेटस शो करेगा उसका। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कलेक्टिंग डाटा। अभी स्कैन कर रहा है। अभी रन हो रहा है, चीज़ों को स्कैन कर रहा है, हमारे सर्वर को डाटा को कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो वहाँ पे आपको बताएगा एनालिसिस कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पे फाइंडिंग भी बताएगा। यहाँ से रिफ्रेश भी करते रहे इसको, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। अब देखें, अब हमने इसको रन किया तो हमें क्या कर रहा है, टू फाइंडिंग बता रहा है, अब हमें थ्री नहीं बता रहा। अब ये टू कौन सी है, अब हमें ये हाई वाली नहीं बता रहा होगा, क्योंकि हाई को मैंने क्या कर दिया था, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाकर रिमूव कर दिया था। ठीक है, अब मुझे हाई नहीं बताएगा। मैं दोबारा फाइंडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये देखें, ये जो हाई है ना, ये पुराना वाला है, जब मैंने पहले रन किया था तब तब की मुझे शो कर रहा है। अब सिर्फ इसने मुझे जो है ना, यहाँ पे देखें टाइम पीरियड 359, अब मुझे सिर्फ ये शो कर रहा है और ये शो कर रहा है। अब मुझे हाई वाली सेवरिटी लेवल मुझे शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरह आप जैसे जैसे अपनी वनरेबिलिटी को रिमूव करते जाएंगे अपने नेटवर्क से, वैसे वैसे आपकी फाइंडिंग को कम करता जाएगा। अब देखिए, आप मुझे मीडियम भी बता रहा है कि मीडियम रिस्क भी है आपके अकाउंट के अंदर। मीडियम क्या है, कि एक सिक्योरिटी ग्रुप है, वहां पे पोर्ट 22 इनेबल है, उसको भी रिमूव कर दें, पोर्ट 22 को। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और इसी का जो इनबाउंड रूल है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी रूल नहीं रखता अपने EC2 के लिए। ठीक है, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एम्प्टी हो गया, मैंने कोई भी रूल ऐड नहीं किया। ठीक है भाइयों, अब मैं दोबारा जाता हूँ इंस्ट्रक्टर के ऊपर, और जाने के बाद दोबारा असेसमेंट रन पे जाता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब ये मुझे फाइंडिंग नहीं बताएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ इसे। अभी जो मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं, ये टाइम भी शो हो रहा है, 4 PM। मुझे कह रहा है कि अब उसने जीरो फाइंडिंग की है। अब उसे कोई फाइंडिंग मिली नहीं, कोई वल्नरेबिलिटी मिली नहीं आपके अकाउंट के अंदर उसे। ठीक है, तो इस तरह अगर आप फाइंडिंग में चले भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे पुराना डाटा ही शो करेगा आपको, कोई न्यू डाटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये देखें, पुराना ही आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इंस्पेक्टर को यूज कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी लैब थी ना। आप फर्ज कर लें, आपके जो ना मल्टीपल VPC बने हुए हैं आपके। ठीक है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपके मल्टीपल VPC बने हुए हैं। ठीक है, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल VPC आपके बने हुए हैं, और फिर उन VPC के अंदर डिफरेंट सबनेट बने हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक, या कहीं पे 3 सबनेट बने हुए हैं, उनके अंदर सर्वर रन हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह अगर बहुत बड़ा आपका इन्वायरमेंट है तो उसके लिए फिर आप जो है ना इंस्पेक्टर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें, अगर इस तरह का कोई इन्वायरमेंट है आपका, तो उसके अंदर फिर आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा हर VPC के अंदर जाके। हर सर्वर को चेक करना पड़ेगा, उसका सिक्योरिटी ग्रुप, या आपने कोई और भी चीज चेक करनी है तो आपको इंडिविजुअली चेक करनी पड़ेगी, बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए बेहतर है कि फिर हम क्या यूज करें, AWS की अपनी सर्विस यूज करें, Amazon इंस्पेक्टर के नाम से, जो चीजों को स्कैन कर दी है। स्कैन करने के बाद हमें फाइंडिंग बताती है क्या क्या फाइंडिंग आ रही है। ठीक है, ये देखें, अब मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है बैशन सर्वर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो बैशन सर्वर था ना,
इसका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई रूल ऐड है या नहीं, मुझे बता दें जल्दी से। बैशन सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर तो अब कोई रूल ऐड नहीं है। ठीक है, क्यों ऐड नहीं है? क्योंकि वो मैंने सारे रिमूव कर दिए। इसी तरह जो ऐप सर्वर है उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी कोई रूल ऐड नहीं है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने दोनों पोर्ट्स बंद कर दी, 22 भी बंद कर दी, जो थोड़ी सिक्योर भी मानी जाती है, 23 भी बंद कर दी। बट अगर हम इसको रिमोटली एक्सेस करेंगे तो किस तरह करेंगे? रिमोटली एक्सेस भी तो करना है ना हमें इसको। इसका हमें एस एस एच लेना है, तो उसके लिए हमें रूल ऐड करना पड़ेगा। बट वो रूल ऐड करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो रिस्क आ जाता है वहां पे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसको सिक्योर तरीके से एक्सेस करने के लिए विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप यू कैन यूज द सेशन मैनेजर, अ सर्विस ऑफ एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस की अपनी सर्विस है, सेशन मैनेजर के नाम से आप उसका यूज कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करती है कि आप अपने सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप को इनेबल किए बिना, वहां पे कोई भी रूल ऐड किए बिना आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आ रहा है सेशन मैनेजर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो सर्वर है ना इसको मैं अब सेशन मैनेजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। सेशन मैनेजर एडब्ल्यूएस की सर्विस है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने सर्वर को सिक्योरली तरीके से एक्सेस करने के लिए, रिमोटली एक्सेस करने के लिए, विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। इसी तरह अगर मेरा बैशन सर्वर है तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से जाके। थोड़ा टाइम लेगा। कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू योर इंस्टेंस। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जब भी सेशन मैनेजर किया है, एडब्ल्यूएस की अलग से सर्विस है जिसके थ्रू अपने सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो EC2 आपकी एक सर्विस है, सेशन मैनेजर आपकी दूसरी सर्विस है। अगर आपने दोनों सर्विस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर ना उसको रोल असाइन करते हैं, अपने सर्वर को रोल असाइन करते हैं कि भाई आप इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करो। जिस तरह मेरा EC2 है, EC2 के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन डाटा को स्टोर करना है S3 के अंदर। तो मैं अपने EC2 को ना एक रोल असाइन करूंगा कि आप ना EC2 S3 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ डाटा स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह जो मेरा EC2 होगा वो वहाँ पे सिक्योर तरीके से हमारी S3 को बकेट को एक्सेस कर पाएगा। मैं देखें इसको मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है। इसी तरह मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ तो लैब के अंदर मेरे दो सर्वर है, एक को उन्होंने रोल असाइन किया हुआ है, दूसरे को रोल असाइन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे ये इशू आ रहा है। एक सर्वर को रोल असाइन किया है, दूसरे को नहीं किया, इसलिए वो सेशन मैनेजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा सर्विस के साथ। इसी तरह अगर आपका EC2 है, फ्रंट एंड है, और आपने इसको बैक एंड के ऊपर डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाना है तो आप इसको रोल असाइन करोगे। वो भी जब हम डेटाबेस देख करेंगे तो अब हम आपको बताऊंगा कि रोल असाइन करते किस तरह है अपने सर्वर को। बस मैंने आपको बताया भी था कि जब हम EC2 बना रहे होते हैं ना, तो बनाने के बाद लास्ट पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वहां पे आप उसको रोल असाइन कर सकते हो। अच्छा, इसको बस मैं कनेक्ट करता हूँ। आई थिंक पहले इश्यू आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों सर्वर, मेरे जो ऐप सर्वर और बैशन सर्वर जो मेरे पास बने हुए थे, दोनों ही मैंने इसको अपने सेशन मैनेजर से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, उनके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। पहले वो इश्यू आ रहा था इसलिए वो नहीं, मैं समझा था पहले रोल का मसला है। तो रोल दोनों को साइन है, अगर आपने देखना हो तो यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बैशन सर्वर है, नीचे आए यहाँ पे तो यहाँ पे एक रोल साइन होगा, ये देखें, IM रोल। ये वो रोल है जिसकी वजह से मैं अपने बैशन सर्वर को सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी तरह अगर आपने आपने इस सर्वर को परमिशन देनी है कि आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करो या S3 से कम्युनिकेट करो, तो मुझे यहाँ पे रोल साइन करना पड़ेगा। इसी तरह जो मेरा ऐप सर्वर है इसको भी रोल साइन होगा, IM रोल उसको बोलते हैं। और जब हम IM सर्विस पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे एक रोल होगा, ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो भी कर देगा।
ये IAM सर्विस अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया, ये सिक्योरिटी सर्विस है IAM। इसको हम डिस्कस करते हैं अगर आपने परमिशंस देनी हो। ठीक है, वो डिफरेंट चीजें हैं, तो उसके लिए हम ये इसको यूज करते हैं। ये देखें, ये एक रोल है पूरा, Amazon SSM मैनेजर इंस्टेंस। तो इस रोल से क्या होगा, इस रोल को अगर आप अपने EC2 के साथ लगाओगे तो हमारा जो EC2 होगा ना, वो कम्युनिकेट कर पाएगा किससे, सेशन मैनेजर से। ठीक है, तो ये जो रोल होता है इसके बैकएंड के ऊपर कोड लिखा होता है जैसन के अंदर। तो अगर आपने कोडिंग देखनी तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये उसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, हमने वहां पे क्या किया हुआ है, अपने EC2 को अलाउ किया हुआ है। ठीक है, क्या अलाउ किया है, कि आप ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, गेट पैरामीटर्स, लिस्ट एसोसिएशंस, डिस्क्राइब, कि आप जो सर्विस है, हमारी सेशन मैनेजर सर्विस है, उसके साथ आप ये सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ मैंने उसको क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। ये सारे काम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा ना अपने रोल को, तो वो क्या होगा, कि मेरा सर्वर फिर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसको हम देखेंगे जब हम IAM सर्विस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि हम अपने सर्वर को किस तरह जो ना वो रोल असाइन कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। ठीक है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक?